हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सबको आंसर की मिल गई, सबने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। अब जानना यह है कि हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी। मेरी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी क्या, ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी क्या, ये सवाल सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मैं भी सुबह से यही कर रहा हूँ। एनालाइज कर रहा हूँ आपके सारे पेपर्स, एनालाइज कर रहा हूँ आपके पूरे मार्क्स जो भी आपने मुझसे शेयर किए हैं। बच्चों 5,000 से ज़्यादा बच्चों ने मार्क्स शेयर किए अभी तक। वो सबको मैंने पूरा मैथमेटिक्स लगाया, मीन, मोड, मीडियन, ग्रेटर देन 80%, लेस देन 80%, ग्रेटर देन 120 मार्क्स, वो सब देखा मैंने कि क्या क्या हो सकते। बताने जा रहा हूँ आपको पूरा एनालिसिस मेरा। तो डेटा भरपूर मैंने एनालाइज किया, पूरे दिन भर बहुत मेहनत करी, एक्चुअली थक भी गया हूँ। तो यार कौन सा शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट है बताऊंगा। दो तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। और इससे पहले यार जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप सबको बता दूं बच्चों, काउंसलिंग के सेशंस बस अब एक दो दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। हम पूरी बातें जानेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट होंगे और डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कॉलेज को लेकर, ब्रांचेस को लेकर बातें हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बस एक दो दिन की ही बात है, अब कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो चलिए, जैसे मैं कह रहा था एनालिसिस मेरे दो तरीके के थे। एक कि सारे शिफ्ट के पेपर्स मैंने देखे, तो मेरे पास सारे शिफ्ट के पेपर्स हैं और मैंने हर पेपर को ठीक से एनालाइज किया कि इस शिफ्ट में पेपर में कितने क्वेश्चंस नए हैं, कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट है, कितने क्वेश्चंस इजी है। और सच बताऊं, मुझे ये पता चला है कि सारे के सारे शिफ्ट या तो डिफिकल्ट थे या मॉडरेट थे, इजी कोई भी नहीं था। सभी शिफ्ट में पेपर का लेवल बड़ा है, सभी शिफ्ट में नए क्वेश्चंस काफ़ी है, सभी शिफ्ट में जेईई मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा है। यही मेरा एनालिसिस है। तो अगर सिर्फ पेपर के लेवल को देखा जाए तो यार सारे के सारे ही डिफिकल्ट या थोड़े से कम डिफिकल्ट होंगे। MST-CT 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी शिफ्ट आसान नहीं है। नो शिफ्ट वॉज ईजी, ये मेरा एनालिसिस है, राइट। और मैंने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को देखकर किया है। हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट, तो 19-20 का ही फर्क है अगर हम पेपर की लेवल को देखें। आप लोग सही कह रहे थे, जब मैं पहले एनालाइज कर रहा था हर बच्चा कह रहा था सर पेपर बहुत लेंदी, बहुत डिफिकल्ट। मैं कह रहा था यार हर बार कैसे ऐसे कह रहे हो, लेकिन जब मेरे पास अब पूरे पेपर्स है, आई अग्री विथ योर पॉइंट। सारे पेपर्स डिफिकल्ट, सारे पेपर्स मॉडरेट, उससे ऊपर ही थे, इजी कोई नहीं था। तो ये पहला डेटा को देखकर, मतलब कि क्वेश्चंस को देखकर, पेपर को देखकर हुआ। अब सेकेंड तरीके का एनालिसिस है, आपने जो मुझसे पूरे मार्क्स शेयर किए हैं और यहाँ पे ना गणितन के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। बहुत सारे बच्चे जो 180 पे भी है 3 बच्चे, और 160 150 में भी काफ़ी बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। लेकिन ऑन द अदर हैंड कम स्कोर वाले भी बच्चे बहुत हैं। तो मैंने जब सारे शिफ्ट के मार्क्स को एनालाइज किया, ओके, हर शिफ्ट के मार्क्स को एनालाइज किया, हाईएस्ट स्कोर क्या है ये देखा, और थोड़ा मैथमेटिकली इसको एनालाइज किया कि यार कितने बच्चे जो है 120 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने देखा है, सैम्पल स्पेस ऐसा ही होता है। तो 120 से ऊपर कितने परसेंट है हर शिफ्ट में वो देखा। 80%, 80 मार्क्स से नीचे कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं जो 80 मार्क्स से नीचे स्कोर कर रहे हैं, ये सब देखा। और मुझे ये समझ में आया इस डेटा के हिसाब से कि सबसे कम 21 शिफ्ट 2 इसमें स्कोर किया है बच्चों ने। 21 शिफ्ट 2 में सबसे कम 120 के ऊपर बहुत ही कम बच्चे हैं, राइट। और हाईएस्ट स्कोर भी सबसे कम 156 इसी शिफ्ट का है। तो 156 हाईएस्ट स्कोर, तो मेरे हिसाब से मैंने इसीलिए इसको सबसे हार्डेस्ट कह दिया, क्योंकि ना हाईएस्ट ज़्यादा है ना ज़्यादा बच्चों ने इस पर स्कोर किया 120 से ज़्यादा। हाँ, इनफैक्ट इधर देखेंगे आप 80 से नीचे बहुत बच्चे हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस का एक और तरीका। फिर इसके अलावा जो जो मैंने रेड किए हैं ये सारे ही ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट में माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कोर कम हुआ है। 19 शिफ्ट 2, 20 शिफ्ट 1, 20 शिफ्ट 2, 21 शिफ्ट 1, 21 शिफ्ट 2, 22 शिफ्ट 2, 25 शिफ्ट 1, इन सब में आप देखोगे कि मार्क्स जो है वो कम स्कोर हुए हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट है ऐसे मैं कहूँगा। बाकी शिफ्ट को मैंने मॉडरेट कहा है। आप कहोगे नहीं सर फिफ्थ में का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगेन मैं कहूँ पेपर आप देखोगे उस हिसाब से शायद था, लेकिन डेटा को देखकर जो मैंने किया है एनालिसिस, जो मैंने मैथमेटिक्स यहाँ लगाया है, वो ये कहता है कि ये मॉडरेट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने स्कोर किया है। 120 से ऊपर बच्चे हैं यहाँ पर, 80 से नीचे बच्चे जो है वो रिलेटिवली कम है, इधर के सेक्शन में ज़्यादा है। इसका एवरेज बैंड जो है वो 100 और 120 के बीच में है। लेकिन कुछ शिफ्ट का एवरेज बैंड देखो, आप देखो इनका एवरेज बैंड 80 से 100 है, मतलब ज़्यादा बच्चे 80 और 100 के बीच में है। तो मैंने एवरेज बैंड निकाला, सारा चीज़ मैंने मैथ्स के टीचर है, ये सब तो करना बनता है मेरा, ठीक है।
तो ये सब किया, तो जो मैंने रेड मार्क किए है ना, ये शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट मैं कहूँगा, और बाकी जो शिफ्ट है वो थोड़े रिलेटिवली कम, बट इजी कोई भी नहीं है। मैं फिर कहूँ, आप लोग मुझसे अग्री करते हो क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप कहोगे नहीं सर 26 शिफ्ट टू ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरी थी पेपर देखकर, हाँ भाई हाँ, बट मार्क्स मिले हैं बच्चों को। इनका एवरेज बैंड 100 से 120 है। आप देख सकते हो कितने परसेंट बच्चे जो है 120 के ऊपर है, कितने परसेंट बच्चे जो है 80 से नीचे हैं। पर अगेन मैं कहूँगा ये 5-6 हज़ार का डेटा देखकर हम 2 लाख बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसी तरह का डेटा एनालिसिस होता है। इसी को कहते हैं सैम्पल स्पेस से बताना। आप देखोगे आगे हाइपोथेसिस लेकर हम टेस्टिंग करते हैं, यही सब करते हैं हम इंजीनियरिंग में, और वो मैंने यहाँ लगाया है, राइट। इंजीनियरिंग का पूरा यूज़ किया है मैंने आज यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा रहा मेरे हिसाब से शिफ्ट एनालिसिस, और ये पूरा डिटेल्ड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जब मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल लाऊंगा, यस आप सब लोग वेट कर रहे हो मुझे पता है, तो मैं यही कहूँगा इस बार 3 कॉलम में नहीं होगा। हर साल हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट को अलग अलग बताते हैं कि परसेंटाइल क्या होगा, बट इस बार सिर्फ 2 में ही हम डिवाइड करेंगे, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इजी कुछ है ही नहीं, तो इस बार मुझे लगता है परसेंटाइल का डिफरेंस भी बहुत ही थोड़ा सा रहेगा। लेवल बढ़ चुका है MHT CET का, यस आई कैन श्योरली से दैट फ्रॉम द पेपर्स, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस, आपका क्या ख्याल है प्लीज कमेंट करके बताना। और भाई बोनस मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ये सब चीज़ें आने वाली है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।